Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In this video, we'll cover nucleic acids. What are nucleic acids? न्यूक्लिक एसिड का नाम सुनते ही हमें दो चीज़ें याद आती हैं. क्या याद आती है? डीएनए और आरएनए. हम इनको जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं. ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे. किसके स्ट्रक्चर की? न्यूक्लिक एसिड्स की. तो न्यूक्लिक एसिड का नाम सुनते ही हमें क्या याद आया? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए, जो क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं. ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं जीन्स के फॉर्म में. ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी ऑन करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, तो इनका एक और भी नाम है, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. क्या बोलेंगे इन्हें हम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. मतलब ये किससे बने हुए हैं? ये बहुत सारे, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं. या हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं. क्या है ये? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो न्यूक्लिक एसिड बनाएगी. तो अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है ये आखिर बनता किससे है. न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से बना हुआ है. टाइड, यहाँ पे टी से याद रखना 3. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ये तीन चीज़ों से बना हुआ है. फर्स्ट दैट इज शुगर, सेकेंड जो है वो है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेसिस, एंड द लास्ट इज द फॉस्फेट ग्रुप, और विल सिंपली राइट इट फॉस्फेट. तो ये तीन चीजें, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट, ये तीनों आपस में मिलके बनाती हैं एक न्यूक्लियोटाइड. और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं और वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. शुगर की अगर हम बात करेंगे तो अगर डीएनए है तो शुगर कौन सी होगी? दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, लेकिन पहले हम लिखेंगे दैट इज राइबोज शुगर, और वी कैन कॉल इट आरएनए शुगर. जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे और उसमें डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा कि जो राइबोज है इसके सेकेंड कार्बन पे जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देते हैं तो एक शुगर बनती है, दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज, और वी कैन कॉल इट डीएनए शुगर. डीएनए शुगर. तो अगर आरएनए है तो उसमें जो शुगर होगी दैट इज राइबोज, और अगर डीएनए है तो उसमें जो शुगर होगी दैट इज डीऑक्सीराइबोज. नेक्स्ट जो है दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस. देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. वन इज प्यूरीन एंड द सेकेंड वन इज pyrimidine. One is purine and the second one is pyrimidine. तो क्या हुआ? यहाँ पे दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरीन एंड pyrimidine. प्यूरीन क्या है? ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है. इनको याद रखने का तरीका, दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, वाइल जो pyrimidines हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं. कैसे हैं ये? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. इनके स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है स्ट्रक्चर, तो कई बार पूछ लेता है एनसीईआरटी से, एक स्ट्रक्चर उठा के दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये कौन सा मतलब नाइट्रोजनस बेस है या फिर ये स्ट्रक्चर किसका है. तो अगर डबल रिंग आपको देखने को मिलती है तो वो प्यूरीन है, और अगर सिंगल रिंग आपको देखने को मिलती है तो वो pyrimidine है. प्यूरीन की अगर हम बात करेंगे तो प्यूरीन के अंदर दो नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन. एडेनिन एंड गुआनिन. अगर हम बात करते हैं pyrimidines की तो pyrimidine में 3 आते हैं, दैट इज यूरासिल,
then thymine and cytosine. पिरामिडिन्स यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन, ये तीनों पिरामिडिन है। एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है, ये प्यूरिन्स हैं। यूरासिल की बात करेंगे तो यूरासिल सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। अगर हम थाइमीन की बात करेंगे तो थाइमीन आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनए में ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में दोनों प्यूरिन्स होंगे, एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा और साइटोसिन भी होगा। लेकिन इसके साथ जो फोर्थ नाइट्रोजनस बेस होगा दैट इज थाइमीन, किसमें, डीएनए में। आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो आरएनए में एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, लेकिन जो फोर्थ नाइट्रोजनस बेस है दैट इज यूरासिल। तो अगर हम सिंपल डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में कितने हो गए, 4 नाइट्रोजनस बेसेस। आरएनए में कितने हो गए, 4 नाइट्रोजनस बेसेस। लेकिन अगर हम ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो कितने हो गए, 5 नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, तो जिसमें 2 प्यूरिन हो गए और 3 पिरामिडिन हो गए। इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये है एडेनिन का, दैट इज 6 अमीनो प्यूरिन। ये डबल रिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये क्या है, एक प्यूरिन है जो कैसे बना हुआ है, 2 रिंग से बना हुआ है। यहाँ पर जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब नंबर काउंट करेंगे, तो ये जो है देखो 6 अमीनो, 6th कार्बन के ऊपर आपका अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 6, देन 5 4 3 2 1। तो ये क्या है, पहला कार्बन, ये दूसरा, मतलब यहाँ पे हम इसकी जो काउंटिंग है ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, देन दिस इज द 7th 8th और 9th कार्बन। ये क्या हो गए, ये हो गए पूरे 9 कार्बन। तो प्यूरिन में कितने कार्बन है, प्यूरिन में कार्बन है 9 और नाइट्रोजन कितने देखने को मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 एंड 4। तो कितने नाइट्रोजन हैं, 4 नाइट्रोजन है, 9 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, जो इसमें 6th कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, ग्वानिन में। ठीक है, और ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज 2 अमीनो, मतलब सेकेंड जो कार्बन है उस पे क्या आ जाएगा, आपका अमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 अमीनो 6 ऑक्सो। ठीक है, 2 अमीनो 6 ऑक्सो, मतलब यहां पर जो अमीन ग्रुप है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और सेकंड पे क्या आ जाएगा, दैट इज NH2 अमीन ग्रुप। और ये जो हमारी साइड वाली जो रिंग है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। किसका स्ट्रक्चर है ये, ग्वानिन का। ये किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का, दैट इज 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, कितने कार्बन है टोटल, 9। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन्स की तो टोटल कितने नाइट्रोजन होंगे, 4। नाउ विल टॉक अबाउट द पिरामिडेंस। और पिरामिडेंस में जिसका स्ट्रक्चर हमें याद करना है वो है यूरासिल का। मतलब एक स्ट्रक्चर अगर हमें याद हो गया और उसके केमिकल्स नेम, अगर केमिकल नेम अगर हमें पता है तो ऑब्वियसली हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरासिल जो है वो पिरामिडिन है और आपको एक ही क्या नजर आ रहा है, एक ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सेकंड पे, ठीक है, और फोर्थ पे, सेकंड पे और फोर्थ पे क्या है, ऑक्सो ग्रुप नजर आ रहा है। सेकंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे ऑक्सो ग्रुप नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और ये जो 5th वाला है, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th, ठीक है, 1st 2nd 3rd,
तो अब हम क्या करेंगे, यूरेसिल में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और फिफ्थ कार्बन और का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रखेंगे कंप्लीट, ठीक है। और जो फिफ्थ कार्बन होगा उस पे हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है, मिथाइलेशन कर देंगे हम, मिथाइल ग्रुप को हम ऐड कर देंगे कहां पर, फिफ्थ कार्बन पे। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा थाइमीन। बस इतना याद रखना है और स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यूरेसिल के 5वें कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है, और वो बन जाएगा दैट इज थाइमीन। और अगर हम इसके फोर्थ कार्बन पे इसको चेंज कर देते हैं और फोर्थ कार्बन पे क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, अमीन ग्रुप ऐड कर देते हैं, इसका अमीनेशन कर देते हैं। फोर्थ कार्बन पे हमने क्या कर दिया, अमीन ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो बन जाएगा दैट इज साइटोसिन। तो ये याद रखना है बस आपको। 2,4-डाईऑक्सो दैट इज यूरेसिल। अगर हमने इसी में 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो वो थाइमीन बन जाएगा। और अगर यहाँ पे ये ऑक्सो वाला है, डबल बॉन्ड ओ है, इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे हम अगर अमीन ग्रुप को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाउ इट विल बिकम साइटोसिन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 6 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन, 6 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन, ठीक है। और लास्ट में हो गया हमारा फॉस्फेट। अब हम पढ़ेंगे इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या आता है आपका, न्यूक्लियोसाइड के अंदर आता है एक तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। इतना याद रखना, कितने हैं प्यूरिन में, 9 कार्बन और 4 नाइट्रोजन हैं, ठीक है। पिरामिडिन में कितने हैं, 6 कार्बन और 2 नाइट्रोजन्स हैं। प्यूरिन में क्या आता है आपका, एडेनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, ठीक है। और पिरामिडिन में क्या होगा, यूरेसिल इन आरएनए, थाइमीन इन डीएनए एंड साइटोसिन। तो देखो ये हमारी शुगर है, ठीक है। जैसे ये क्या होगी, दैट इज द शुगर, 5 कार्बन स्ट्रक्चर रहता है इसका। इसके फर्स्ट कार्बन पे शुगर का फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्यूरिन्स की, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्यूरिन की डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो प्यूरिन में जो 9th कार्बन है उसका जो नाइट्रोजन है, तो यहां इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। किसके बीच में, प्यूरिन के 9th कार्बन पे जो नाइट्रोजन है और शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, उनके बीच में N19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। N वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, N अल्फाबेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन और इसके पहले कार्बन के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग बन रही है, और ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर ये प्यूरिन हमने लिया एडेनिन, तो एडेनिन प्लस शुगर, अगर ये शुगर है राइबोज, तो ये बन जाएगा एडिनोसाइन। क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन, ठीक है। अगर ये शुगर क्या होती, डीऑक्सी राइबोज, तो ये हो जाता डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे ग्वानिन होता तो बन जाता ग्वानोसाइन। अगर यहाँ पे पिरामिडिन्स होते, तो पिरामिडिन का फर्स्ट जो कार्बन है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। हम यहीं पे बना लेते हैं, पिरामिडिन का फर्स्ट कार्बन शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो होगा N11 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होगा, N11, क्योंकि शुगर का भी फर्स्ट कार्बन है और पिरामिडिन का भी फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर पिरामिडिन में अगर ये थाइमीन होता, थाइमीन किस में होगा, डीएनए में, ठीक है, तो ये बन जाएगा थाइमिडीन। क्या बन जाएगा, थाइमिडीन, ठीक है। और अगर साइटोसिन होता तो बन जाता साइटिडीन,
और डीऑक्सीराइबोज में डीऑक्सीसाइटिडीन, और यूरासिल है तो बन जाएगा यूरिडीन। ये क्या हो गए, देखो एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, दैट इज एडिनिन था, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस। ये किसके साथ बाइंड हुआ, शुगर के साथ बाइंड हुआ। कौन सी शुगर ली हमने, राइबोज शुगर ली, तो ये दोनों क्या बना देंगे, ये बना देंगे एडिनोसाइन। और ये एडिनोसाइन क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड। अब हम इस न्यूक्लियोसाइड में जो रिमेनिंग हमारा रह गया दैट इज फोस्फेट, उसको ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, फोस्फेट ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा दैट इज न्यूक्लियोटाइड। फोस्फेट कहाँ पे ऐड होगा, इधर है क्या, दैट इज CH2OH। ठीक है, ये 5th कार्बन है, शुगर का 5th कार्बन है, और ये किसके साथ बॉन्ड करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ, दैट इज H3PO4-। ठीक है, इसको हम थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो एडिनोसाइन हो गया, ग्वानोसाइन हो गया, साइटिडिन हो गया, यूरिडिन हो गया, थाइमिडिन हो गया, ये सब क्या है, ये है न्यूक्लियोसाइड। मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर का आपस में बॉन्ड बना, और वो जो बॉन्ड बना है दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये होगी हमारी शुगर। इसके साथ जो ऐड हो गया, हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, दैट इज एडिनिन हमने लिख दिया। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ये जो है दैट इज CH2OH, और इसी के साथ यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, तो ये P फोस्फेट, OH 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 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बनेगा और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएगा, एंड नाउ ये जो बॉन्ड जो बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड जो बनेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज, एक सेकेंड इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड जो बना है यहाँ पर, ये कहलाएगा फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या कहलाएगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ये आप डाइएस्टर मत बोलना, ठीक है, क्यों नहीं बोलोगे अभी बताती हूं। तो यहां पर जो बॉन्ड बनाया दैट इज द एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, फोस्फेट साथ में है, तो हमने इसको नाम दिया फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कौन सा हो गया, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या ऐड कर दिया, फोस्फेट ऐड कर दिया, और ये बन जाएगा, एक ही फोस्फेट ऐड किया है तो ये बन जाएगा एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट दैट इज AMP। इसी तरह यहां पर एक और फोस्फेट ऐड कर दो आप, ठीक है, यहां पे एक और फोस्फेट ऐड कर दो, तो इधर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वाटर रिमूव होगा, लेकिन वो एस्टर बॉन्ड नहीं होगा, वो होगा फोस्फो एनहाइड्रेट। क्या होगा, फोस्फो एनहाइड्रेट। तो ये बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तीसरा और ऐड कर दो फोस्फेट, तो वो हो जाएगा ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर जो ये फोस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड है, ये जब टूटेगा इससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है फोस्फेट के बीच में, हमें पता है ATP क्या है, दैट इज करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की करेंसी है। तो इसमें फोस्फेट जब रिमूव होगा, कौन सा बॉन्ड, फोस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड जब रिमूव होगा, वो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड एनर्जी, और ATP से AMP बन जाएगा, और वो साथ साथ में मतलब जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी आ जाएगी। तो अब ये देखो, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट, एंड इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड है।
और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में बाइंड करेंगे तो वो बना देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जो आपका फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, ये शुगर हो गई। ठीक है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन पे लाइक यहाँ पे हमने प्यूरिन लिया, तो कोई भी पिरामिडिन भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हो गया हमारा अगेन दैट इज जो बॉन्ड बना है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये 5th कार्बन फ्री है, इस शुगर का 5th कार्बन फ्री है और इस शुगर का 3rd कार्बन फ्री है, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, किसके बीच में? इस 5th कार्बन और इस 3rd कार्बन के बीच में। कैसे बॉन्ड बनेगा? अगेन हम फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जैसे OH है तो इधर क्या होगा, यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो बॉन्ड बन जाएगा, इसी को मैं बना देती हूँ, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा 3rd कार्बन और यहाँ पे जो 5th कार्बन है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड ऐड हुआ, तो एक एस्टर बॉन्ड ये बन गया, एक एस्टर बॉन्ड ये बन गया, तो इसको हम कहते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर हम बात करेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड की तो उसमें हमें एक ही फोस्फोएस्टर बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होंगे तो वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म फोस्फो, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक चेन बन जाएगी ऐसे, जिसमें जो शुरू वाला जो कार्बन होगा, मतलब ये जो शुगर होगी या ये न्यूक्लियोटाइड जो होगा, इसका 5th कार्बन फ्री होगा और जो बिल्कुल एंड में जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3rd कार्बन फ्री होगा, तो हम इसको बोल देंगे 5 प्राइम एंड और इस वाली चेन को कह देंगे, मतलब जो एंड है उसको कह देंगे 3 प्राइम एंड। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसी साइड आपकी दूसरी चेन बनेगी। ठीक है, इस ऐसी ही दूसरी चेन बनेगी। क्यों? क्योंकि जो DNA है उसमें हमें 2 धागे देखने को नजर मिलते हैं। ठीक है, नजर आते हैं, इस तरह से आपको 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये किसका है? लाइक दिस इज द शुगर, देन फोस्फेट, शुगर, फोस्फेट। तो शुगर और फोस्फेट की ये पूरी जो स्ट्रैंड है, ये जो चेन है, ये बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे इस शुगर के साथ एक जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजनस बेस, दैट इज एडेनिन। यहाँ पे लेट्स सपोज इट्स साइटोसिन। तो ऐसे सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इधर की तरफ ये वाली जो चेन है इसमें भी ये शुगर, फोस्फेट, शुगर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगा, और अगर इस साइड एडेनिन है तो इधर क्या होगा, आपका थाइमिन हो गया। इधर अगर साइटोसिन है तो उस साइड होगा ग्वानिन, और इनके बीच में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इनके बीच में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। AOT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, COG के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रेजेंस के कारण ये हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे हमने पढ़ा था ना, जिस अल्फा हेलिक्स पढ़ा था प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही ये भी राइट हैंडेड, सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ने उसको बांध के रखा हुआ है। और यहाँ पे ये वाला जो एंड है, यहाँ पे अगर 5th कार्बन फ्री होगी तो इसके एंड में यहाँ 3rd कार्बन फ्री होगा, लेकिन ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, जस्ट अपोजिट होगी, और यहाँ पर 3rd कार्बन फ्री होगा और यहाँ पर 5th कार्बन फ्री होगा। सो दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, और ये वाली होगी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और ऐसे ही कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा इसका डायामीटर। ठीक है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ये पूरा एक जो टर्न लेगा, इस एक टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये आपका एक बेस पेयर, ये ऐसा दूसरा बेस पेयर, तो ऐसे टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो लेंथ जो होगी दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस पेयर के बीच में, जैसे ये हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। एनसीईआरटी में एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर दोनों के अंदर इसकी जो वैल्यूज दे रखी है 11th और 12th दोनों में। ठीक है, क्योंकि यही जो टॉपिक जो है आप MBI में भी
पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हम और पढ़ लेते हैं दैट इज द टाइप ऑफ डीएनए, बिकॉज इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कहाँ पर, एमबीआई में। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए, तो पहला जो हमारे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है दैट इज बी टाइप। ठीक है, तो देखो एक हो गया जेड, देन ए, देन बी, देन सी एंड डी। तो Z जो है दैट इज लेफ्ट हैंडेड, इसके अलावा ये सारे जो हैं वो क्या हैं, राइट हैंडेड डीएनएस हैं। ठीक है, तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ। अगर ये डीएनए है तो अगर आरएनए होगा तो यहाँ पर थाइमिन की जगह आ जाएगा यूरेसिल। ठीक है, चलो ये जो कंप्लीट था दैट इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। और बहुत ज़्यादा डिटेल भी है इसमें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, वाटसन क्रिक के बारे में, ठीक है, जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया था, इसके मॉडल के बारे में बताया था, चारगफ रूल के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे वो हम एमबीआई में पढ़ेंगे। अबाउट द चारगफ रूल की बेस पेयर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारा हम उस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.